ठीक है। तो जितना भी मैंने लास्ट टाइम बताया था उसमें ये था कि भाई हम डायरेक्टली वैल्यू को चेंज कर रहे थे, एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू में हमारे चेंजेस हो रहे थे, एंड जो हमारा एनिमेशन था उन वैल्यूज़ के बीच में घूम रहा था। अब मैं बोलूँ कि भाई हमें क्या करना है कि जितना भी स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट है, जो भी स्टार्टिंग में वैल्यू थी और उसके बाद जब उस वैल्यू को हमने चेंज कर दिया तो जो वैल्यू मिली उस वैल्यू को हमें क्या करना है, उसके बीच में कुछ हमें एनिमेट कराना है या फिर कुछ चेंजेस स्टेप बाय स्टेप दिखाने हैं। तो इसका मैंने कुछ दिन पहले एक एग्जांपल भी डाला था, कलर वाला। कलर का एनिमेशन मैंने डाला था, लिंक्डइन पे डाला था इंस्टा पे, कि हम कलर स्विचेस कर रहे हैं, बैकग्राउंड कलर, आइकन्स कलर, या फिर जो भी स्विच कर रहे हो, साइज भी, तो आप उस पर्टिकुलर चीज़ को बड़े आराम से दिखाओ, सामने वालों को लगे कि हाँ ये हो रहा है, होते हुए दिखना है ना। एक होता है फ्रिक्वेंटली हो जाना, एक दिखे, तो वो दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरपोलेशन यूज़ करते हैं। इंटरपोलेशन का मतलब क्या होता है समझो। इंटरपोलेट का मतलब ये है कि जो भी दो रेंजेस के बीच में, इनपुट रेंज एंड आउटपुट रेंज, है ना। इनपुट रेंज मतलब कि इन इन वैल्यू के बीच में तुम्हें ये चेंजेस दिखाने, वो आउटपुट रेंज में आते हैं, वैल्यूज़ में आते हैं। तो अगर मान लो तुम्हारे पास दो वैल्यू हैं कि स्टार्टिंग में कोई बिथ थी 100 एंड तुमने उसे एनिमेट करके कर दिया 200, तो 100 एंड 200 के बीच में जो बिथ बढ़ रही होगी, उस टाइम पे तुम कौन सा एनिमेशन या कौन सी ओपेसिटी उसकी कम करना चाहते हो, स्केलिंग जो भी करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें तुम कर सकते हो उन दो वैल्यू के बीच में। उस चीज़ को हम बोलते हैं इंटरपोलेशन। तो हमारा जितना हमने एनिमेशन लास्ट टाइम देखा था उस उनसे सारी चीज़ें आप कर लोगे। मैंने भी इतने सारे एग्जांपल्स इस टाइम पे मैं डाल रहा हूँ, सारे उन्हीं चीज़ों से हैं। अब जब तुम लोगों ने ट्राई नहीं किए तो मतलब मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि तुम्हें इतना पता होगा, बट ये चीज़ मैं जानता हूँ कि जितना मैंने लास्ट टाइम तुम्हें बताया था उन्हीं सारी चीज़ों से, उनसे एक लाइन भी ज़्यादा नहीं है, और मैं ये सारे एनिमेशंस जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज एक छोटा सा एग्जांपल और देखेंगे और उससे इंटरपोलेशन को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मान लो यहाँ पे मैंने इसको ले लिया फ्लेक्स 1 एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। तो जो मैंने कलर का, जो मैं कलर चेंज कर रहा था उसका मैंने एग्जांपल वहाँ पे दिया था, उसका कोड कहीं पे भी नहीं है अभी तक। तो मैं आज उसका ही एग्जांपल तुम्हें यहाँ पे करके दिखाता हूँ कि कैसे हम कर सकते हैं उस तरीके की चीज़, ट्राई करके हम यहाँ देखते हैं। ओके, तो मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक व्यू लिया है, देखो, और इस व्यू को मैंने स्टाइल दे दी क्या, विथ 200 एंड हाइट 200 एंड बैकग्राउंड कलर जस्ट सपोज RGBA 0.0.0.1, ये बन गया। ओके, अब मैं तुमसे बोलूँ कि इसके नीचे एक बटन बनाना है मुझे, टचेबल ओपेसिटी, और इसको मैंने विथ 200, हाइट 50, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, मार्जिन टॉप 50, जैसे कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, और इसके बीच में मैंने टेक्स्ट ले लिया चेंज कलर। ओके, अब मुझे जो ऊपर वाला व्यू है इसको पहले तो एनिमेट करा के मुझे इसका कलर चेंज कराना है। ठीक है, या फिर बोल लो कि कलर गई है, तुम साइज कोई भी चीज़ ले लो। तो फिलहाल मैं मान लो साइज के दे रहा हूँ एग्जांपल, और उसके बेस पे मैं उसे
चेंज करूँगा, ठीक है, उसके बेस पे मैं चेंज करूँगा, इंटरपोलेट लगाऊँगा। तो यहाँ देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ कॉन्स्ट एम स्केल इक्वल्स यूज शेयर्ड वैल्यू 1, ओके, कॉन्स्ट एनिमेटेड स्टाइल यूज एनिमेटेड स्टाइल ट्रांसफॉर्म स्केल एम स्केल डॉट वैल्यू, इसको एनिमेटेड में कन्वर्ट करेंगे। इस स्टाइल को ऐड करेंगे या एरे एंड ये पेस्ट एंड एनिमेटेड स्टाइल, इस बटन पे क्लिक करवाएंगे, ऑन प्रेस, चेक करेंगे यहाँ पे कि जो मेरा एम स्केल है उसकी वैल्यू क्या है। उसकी वैल्यू अगर इक्वल्स अगर 1 है तो मुझे करना होगा एम स्केल डॉट वैल्यू इक्वल्स विद टाइमिंग, ओके, कितना 2 एंड यहाँ पे ड्यूरेशन 500 मिली सेकेंड्स, एल्स ये मैंने डाला और इसको मैंने 1 कर दिया रिटर्न एंड सेम टाइम, ओके। अब स्केलिंग मैंने लगा दी, मैं चाहता हूँ मेरे पास 2 पॉइंट मिले, क्या 1 मतलब जो ओरिजिनल साइज है उसका एंड 2 ट्वाइस ऑफ ओरिजिनल साइज। तो मेरे पास जो 2 रेंजेस मिली है वो क्या मिली है, 1 से लेके 2 तक, मतलब साइज जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है 1 से लेके 2 तक हो रहा है। अब मैं यहाँ पे जो स्टाइलिंग दे रहा हूँ वो क्या करूँगा कि मुझे जो एम स्केल की जो वैल्यू है 1 से 2, उस टाइम पे मैं इसकी ऑपेसिटी थोड़ा सा कम ज़्यादा करना चाहता हूँ, जस्ट सपोज। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, दिख रही है, हाँ स्क्रीन नहीं दिख रही है, अभी बंद हुई है पहले हो गई थी, अभी हुई है, ठीक है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब ये इसका साइज छोटा एंड बड़ा हो रहा है, स्केल हो रहा है, उस टाइम पे इसकी ऑपेसिटी में चेंज हो। अब जैसे मैंने बोला इंटरपोलेशन क्या करता है, जो आप ऑलरेडी एक एनिमेशन कर रहे हो जिन वैल्यूज़ के साथ, उन वैल्यूज़ के बीच में आप कोई अदर चीज़, कोई अदर एनिमेशन लगा सकते हो या कोई अदर इफेक्ट डाल सकते हो। तो मान लो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे ही साइज छोटा बड़ा हो रहा है इसकी ऑपेसिटी कम ज़्यादा होनी चाहिए इन वैल्यूज़ के बेस पे, जिसके बेस पे स्केल हम कर रहे हैं। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक लूँगा कॉन्स्ट ऑपेसिटी इक्वल्स इंटरपोलेट, एंड इंटरपोलेट में हमारी एम स्केल इसकी वैल्यू के बेस पे ही तो करना है, ओके। यहाँ पे आप क्या कर दो, 1 पहले था, देन 1.2, देन 1.3, देन 1.4, ऐसे आप मल्टीपल पार्ट्स कर सकते हो। बट एक चीज़ समझना कि यहाँ पे 2 एरे देने होते हैं, एक इनपुट रेंज एंड उन वैल्यूज पे आप क्या आउटपुट रेंज, मतलब क्या एनिमेशन दिखाना चाहते हो या क्या वैल्यू देना चाहते हो, उनकी जो लेंथ है ना दोनों एरो की वो सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं एक में आपने 5 आइटम दे दिए, 5 पार्ट कर दिए, डिवाइड कर दिए, एंड दूसरे में आप उतनी वैल्यू पास नहीं कर रहे हो तो आएगा एरर, ओके। तो यहाँ पे जैसे मान लो मैंने बहुत दे दिए, छोटे छोटे ब्रेक कर दिए, तो यहाँ पे देखो अभी कैसे होगा, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 एंड लास्ट में 2। अब मैंने 1 से लेके 2 की वैल्यू को इतना ब्रेक कर दिया, मुझे एक और एरे देना है और जिसमें मैं ओपेसिटी, अब ओपेसिटी कैसे होती है, ओपेसिटी कैसे होती है, ओपेसिटी भी
0 से 1 तक चलती है ना, 1 का मतलब है 100% ऑपोसिटी है ना। तो 0 से 1 के लिए मैं मानना चाहता हूँ कि जब हमारा साइज 1 है तब इसकी ऑपोसिटी होनी चाहिए 0.1, ओके। देन 0.2, अच्छा ये स्टार्टिंग का हटा दो, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 है लास्ट में 1, ओके। एंड इस ऑपेसिटी को आपको कहाँ पास करना होगा, यहाँ पे एज ऑपेसिटी। अभी देखो ये क्या, 1 वैल्यू जब है मतलब साइज ये है, इस टाइम पे इसकी जो ऑपेसिटी है वो कितनी दिख रही, 0.1। अब ये जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ये धीरे धीरे बढ़ेगा। अब इसमें जो टाइम है ना वो टाइम ज़्यादा है, तो चेंजेस को होने में टाइम कम लग रहा है। तो इसको हम बढ़ा दें, मान लो मैंने 1000 कर दिया, मतलब 1 सेकेंड कर दिया, तो जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना ज़्यादा विजिबिलिटी दिखाई देगी। तो अब देखो तो जो चेंजेस हो रहे हैं ना साइज के अंदर, उसी साइज का मैंने फायदा क्या लिया कि मैं उसकी ऑपोसिटी भी उसी टाइम पे दिखा दे रहा हूं। ये चीज समझ में आई? यस सर। अब इसके लिए मुझे एक एग्जांपल और देता हूं मैं, कि मान लो मैं अभी इसी रेडियस को भी सेम इंटरपोलेशन के साथ क्या करना चाहता हूं, सेम इंटरपोलेशन के साथ मैं इसका रेडियस का भी काम करना चाहता हूं। तो मान लो मैंने क्या किया, कॉन्स्ट रेडियस, क्या नाम होता है हमारा इसका, बॉर्डर रेडियस होता है ना, बॉर्डर रेडियस इक्वल्स, यही कॉपी कर रहा हूं मैं पहले पूरा, एंड इसको मैं चेंज कर लूंगा। बॉर्डर रेडियस का मतलब क्या है, अभी देखो बॉर्डर रेडियस क्या है, स्टार्टिंग में 0 है, ठीक है। देन होनी चाहिए 5, देन 10, देन 15, 5 का गैप कर रहा हूं मान लो, ओके। 20, 25, 30, 35, 40 एंड लास्ट में 45, ये फ़र्क रहेगा। तो देखो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, अप्लाई नहीं किया, तो जो भी चेंजेस आ रहे हैं ना उसके शेप में भी वो बड़े स्मूथ हो रहे हैं। आपको एक एक होता है ना रैंडम फैक्ट नहीं, या कि एकदम से इंस्टेंट चेंज हो जाए, तो वो ऐसा लगता है कि ये मतलब क्या बोलते हैं, सिंक नहीं हो पाती चीज़ें। बट यहाँ पे एक सिंक बन रहा है कि देखो साथ में उसकी ऑपोसिटी भी चल रही है एंड उसका जो रेडियस है वो भी सही से चेंज हो रहा है। अगर तुम बोलो कि मुझे इसमें अभी जैसे हाइट है, वो हाइट कितनी है, विथ है 200 एंड ये है ये नहीं ये है 200 है, तो ये जब स्केल हो जाता है तो कितना हो जाता होगा, 400, इसका मतलब बॉर्डर रेडियस कितना हो जाता होगा, 200, है ना। तो मान लो मैं क्या बोलते हैं 0 से 200 तक जाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 20, 50, 70, 120, 150, 140 मान लो, 160, 180, मैंने मतलब उतने ही पार्ट में अब मैंने क्या करा 200 तक ले जाऊंगा, जिससे क्या होगा कि ये सर्कल में चेंज हो जाएगा, ओके। अब जहां पे वैल्यूज में जितना फर्क होगा उसके हिसाब से इफेक्ट आएगा। यहां से देखो ज़्यादा फर्क नहीं था, पर यहाँ 70 से 120 के बीच में थोड़ा सा ज़्यादा फर्क है, 50 का वैल्यू को, यहाँ 20 का फर्क आ रहा था, इसीलिए एकदम से वहां पे बीच में एकदम से वो सर्कल में कन्वर्ट होता है। ये चीज समझ में आई? यस सर।
ओके, अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि क्या एग्जांपल दूं तुम्हें। अच्छा, तुम लोगों ने कभी बॉटम बॉटम रेडियस वाला जो एक डायलॉग बनाते हैं ना, नॉर्मल डायलॉग, रिएक्ट नेटिव मॉडल का यूज करके डायलॉग बनाते हैं हम। सो रहे हैं क्या लोग? यस यस सर। सर। मॉडल आवाज ही नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है सर। क्या यार, चलो ठीक है। मान लो मैं इस बटन पे क्लिक करवा के एक मॉडल जैसा कुछ डायलॉग तुम्हारा नीचे से बनवाता हूँ, जैसे हम लोग बॉटम सीट बनाते हैं ना मॉडल का यूज़ करके, कुछ इस तरीके का लेआउट अगर मुझे बनाना है, जस्ट सपोज कस्टम बनाना है। 100% वो फीचर्स नहीं हो पाएंगे अभी, बट अगर मैं एक आइडिया दूँ कि कैसे बना होगा ये, जब उन्होंने भी तो री एनिमेटेड यूज़ किया है ना इंटरनली, तो कैसे बना होगा। तो यहाँ पे देखो कैसे बनाते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे एक एनिमेटेड डॉट व्यू ले लिया, पहले से ही मैंने ऐसे कर दिया, ओके, और इसको मैंने स्टाइल दिया पोजीशन एब्सोल्यूट एंड बॉटम 0, ओके, एंड मान लो बैकग्राउंड कलर and height 200, width 100%, ओके। ये दिख रहा है। इसमें मैं थोड़ा सा शैडो कलर ओके, ये मेरा एक वो बन गया। और इसको मान लो मैंने क्या करा, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस 30, एंड इसको भी 30 कर दे रहा। ठीक है, अब इस तरीके का कुछ हम क्या बनाते हैं, बॉटम सीट बनाते हैं, ओके, विथ हेल्प ऑफ पैकेज। तो अब मुझे क्या करना है, ये वाला जो व्यू है बॉटम व्यू, इसको मुझे जब बटन पे क्लिक करूं तब ऊपर होना चाहिए, मतलब ओपन होना चाहिए। अदरवाइज ये क्या होना चाहिए, नीचे चला जाना चाहिए, हाइड हो जाना चाहिए, है ना, स्लाइड करके जाना चाहिए वो भी, है ना। तो कैसे करेंगे इसको वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉन्स्ट बॉटम बाई, डायरेक्शन इसकी बाई रहेगी ना, वर्टिकल, इसलिए मैं बाई ले रहा हूँ। एंड यूज शेयर वैल्यू, स्टार्टिंग में क्या ले रहा हूँ मैं इसको, जितनी भी क्या है हमारी वैल्यू, जितनी हमारी हाइट है उतना माइनस हो जाना चाहिए, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, -200, जस्ट सपोज। यहाँ पे मैं स्टाइल बना दे रहा हूँ, कॉन्स्ट बॉटम स्टाइल इक्वल्स यूज एनिमेटेड स्टाइल, रिटर्न ट्रांसफॉर्म, इसके अंदर ट्रांसलेट बाय एंड बॉटम बाय डॉट वैल्यू, बॉटम स्टाइल। एंड यहाँ पे जो लॉजिक लिख रहे थे इसको मैं भी यहाँ पे हटाऊंगा और इसमें लगाऊंगा मैं
बॉटम बाय डॉट वैल्यू इक्वल्स -200, देन इसको मैं क्या कर दूंगा, बॉटम बाय डॉट वैल्यू इक्वल्स विथ टाइमिंग 0, ड्यूरेशन 500 जस्ट सपोज, एंड मैंने इसको एल्स कर दिया एंड इसमें डाल दिया, एंड मैं फिर से क्या ले जाऊंगा, -200। हमें इसको ये देखना होगा कि माइनस ही लगेगा प्लस लगेगा, वो हमें चेक करना होगा। आई थिंक प्लस लगेगा, प्लस, चलो प्लस, एक बार रिफ्रेश कर देते हैं इसे, देखो कहाँ गया, अच्छा अच्छा, बन रहा है। वो कुत्ता कहाँ गया? इस तरीके का कुछ लॉजिक लिख के उन्होंने क्या बनाया होगा, तुम्हारी बॉटम सीट बनाई होगी। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं, जैसे कि मान लो मास्क है ना, यहाँ पे जो ऊपर वाला एरिया होता है ना, इस पर क्लिक करते तब भी क्लोज हो जाना चाहिए, तो वो सारी क्या है, फंक्शनैलिटी। अब उसको कैसे बनाओगे, वो भी बना के दिखा दे रहा हूँ मैं। इसमें ही बना लो या फिर इसको भी बना सकते हो। जैसे मान लो अभी क्या किया मैंने, ये क्या की चीज़, ये सारी चीज़ें ये किस चीज़ की हैं फ़िलहाल जो है ना, ये विथ मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं एक व्यू और डालूँगा और इसकी स्टाइल, ओके। यहाँ बैकग्राउंड कलर जो रहेगा वो रहेगा RGBA 0,0,0.5 एंड विथ 100%, हाइट 100% एंड पोजीशन एब्सोल्यूट एंड बॉटम 0। बना, वही आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब ऊपर वाला एरिया है इस पर भी क्लिक हो तो क्या हो, हमारा क्या हो जाए, बंद हो जाए ये, है ना। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो व्यू है, व्यू पे तो क्लिक नहीं करवा सकते ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस व्यू की जगह पे मुझे कॉन्स्ट एनिमेटेड बटन एनिमेटेड डॉट क्रिएट एनिमेटेड कंपोनेंट एंड इसके अंदर टचेबल ओपेसिटी डाल दें। और बस यहाँ पे जो व्यू लिया है ना, इसकी यहाँ पे मैं एनिमेटेड बटन लेना है, और यहाँ पे एक्टिव ओपेसिटी 1 एंड ऑन प्रेस करने पे भी तुम्हारी यही सेम कंडीशन कॉपी कर दो, जो भी होगा उसके बेस पे कोड चल जाएगा। देखो अभी ये गया, तो ये तो पूरा गया ही नहीं है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये 300 को नहीं लाना, बल्कि हमें लाना है पूरा जितना भी कंपोनेंट की हाइट है। तो हाइट 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 मेन हाइट हमारी मान लो ये है, इसको मैं क्या ले रहा हूँ, डायमेंशंस डॉट
गेट विंडो डॉट हाइट, इतना ही मुझे माइनस में लेके जाना है, मतलब प्लस में लेके जाना है। तो ये हो गया, ये हो गया 2। कुछ इस तरीके से उन्होंने लॉजिक लिखा होगा। यहाँ तो जस्ट हमने अभी 10 मिनट के अंदर ये डेमो रेडी किया कुछ, तो इस तरीके से भाई तुम बॉटम सीट भी बना सकते हो। अब देखो यहाँ पे सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों से ही तो बन रही हैं। विद टाइमिंग लगा दिया, एंड ये तो इसका तो यूज ही नहीं हुआ इसमें, इस वाले एग्जाम्पल में। नॉर्मल ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स एंड बाय, मतलब बाय। ये चीज़ समझ में आ गई सबको? यस सर। ओके, अब कभी तुम्हें अगर एक चीज़ और है, जैसे तुमने अभी ओपेसिटी का गेम देखा ना, तो ओपेसिटी में कलर्स नहीं थे। क्या नहीं थे? कलर्स नहीं थे। ओपेसिटी का मतलब क्या है कि जो तुमने कलर दे रखा होगा उसको हल्का दिखाना, डार्क दिखाना, मतलब विजिबिलिटी की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कलर कोड। अगर तुम्हें कभी एनिमेशन करना है कलर कोड्स पे, कलर कोड्स पे करना है, तो जो यहाँ पे मैंने इंटरपोलेशन यूज किया है ना, फिर इस तरीके से तुम यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि ओपेसिटी तो हो गई ईजिली। फिर वहाँ पे जब भी कलर की बात हो, देखो हाइट विथ किसी भी चीज़ में ये इंटरपोलेट चलेगा, ये नॉर्मल वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब तुम बात करो कि मुझे ना कलर के साथ खेलना है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था वहाँ पे कि मुझे कलर्स चेंज करवाने हैं, और कुछ इस तरीके से चेंज हो के पता ना चले, कुछ भी ऐसा लॉजिक। अब हजारों करोड़ों एग्जांपल्स हैं, 10 ऐप ही तुम अभी नए मार्केट से उठा लो और उनको चेक करने लग जाओ, 10-15 एग्जांपल तो तुम्हें तभी मिल जाएंगे। तो अगर मुझे कलर का एनिमेशन बनाना है तो कैसे बनाऊंगा कि कलर चेंज करना हो किसी भी बटन का, कैसे करोगे? अच्छा तुम लोग मुझे थोड़ा सा आइडिया दो कि मान लो मुझे क्या करना है, जब भी कभी देखा हो तुमने कि हम जैसे कोई हम फॉर्म फिल कर रहे हैं, फॉर्म फिल करने के बाद स्टेप्स आते हैं, स्टेप्स आते हैं ना, आते हैं कि नहीं आते हैं भाई? यस सर। सो लो पहले तुम लोग। पहले एक काम करो, चलो एक काम करो, मैं तुम्हें 2-3 एग्जांपल देता हूँ, कल मुझे पहला एग्जांपल सिखाओ, तब आगे एनिमेशंस होंगे। ठीक है, यस सर। अभी अभी आगे नहीं पढ़ा रहा मैं।
एक एनिमेशन मुझे चाहिए स्टेप्स का, जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह कभी भी हम कार्ट की प्रोसेस करते हैं तो स्टेप 1 एड्रेस फिल कर दिया, स्टेप 2 लाइक पेमेंट सेलेक्ट कर दी, स्टेप 3 इस तरीके से। तो वो स्टेप्स ऊपर एनिमेट करते हुए दिखाते हैं, 1 से 2 तक वो एनिमेट करके जाता है प्रोग्रेस बार, देन 2 से 3 तक जाता है, देन 3 से 4 तक जाता है, ऐसे एनिमेट करता है विद हेल्प ऑफ किस, क्या होगा किसके साथ होगा ये तुम्हारा होगा विथ के साथ, एंड इसमें तुम्हारा लगेगा जो, वो क्या लगेगा, एनिमेट विथ लगेगी। इतना बता दिया, हिंट दे दी, वो बनाना है। दूसरा एनिमेशन तुम्हें बनाना है भाई, दूसरा एनिमेशन से बताता हूँ क्या बनाना है, ठीक है। अब दूसरा एनिमेशन, जैसे फ्लैट लिस्ट तुम्हें पढ़ाई है मैंने, यस सर। फ्लैट लिस्ट बहुत अच्छे से पढ़ाई है। फ्लैट लिस्ट में सिलेक्शन पढ़ाया है बहुत अच्छे से, कि हमें मल्टीपल सिलेक्शन, सिंगल सिलेक्शन कैसे लगाना है। तो बहुत बार तुमने लिंक्डइन पे ही देखा होगा, बोट वाला जो पोलिंग बोट वाला जो ऑप्शन होता है ना, पोल वाला, तो जब देखते हो तुम, जब तुम सेलेक्ट करते हो कोई भी ऑप्शन, तो देखा होगा लेफ्ट से राइट साइड कलर सा होके जाता है, मतलब वो एनिमेट करके जाता है, कलर चेंज होता है, ठीक है। या फिर कलर ना चेंज करके तुम विथ की हेल्प से भी कर सकते हो, जैसे तुम प्रोग्रेस ये वो बनाओगे ना स्टेप वाला, सेम तरीके से उसमें भी होगा। पर मुझे ऐसा करना है कि फ्लैट लिस्ट बनाओ और जिसको मैं सेलेक्ट करूँ, जिस आइटम को, उसका कलर चेंज होते हुए दिखना चाहिए लेफ्ट से राइट, कि ये सेलेक्ट कर रहा है। तो जैसे मान लो हल्का सा ग्रीन का सेट दिखेगा कि हाँ ये सिलेक्टेड है, बाकी नॉट सेलेक्टेड है, कुछ एनिमेट करके दिखना चाहिए। 2 एग्जाम्पल हो गए ना, ये 2 एग्जाम्पल कल मुझे लेके आओ, तब मैं आगे बढ़ूँगा, क्योंकि तुम लोग ऐसे सीरियस हो गए नहीं, मुझे ज़बरदस्ती करना पड़ेगा। सर फ्लैट लिस्ट में सिलेक्शन तो नहीं पढ़ाया था। क्लास लिए हो ना? हाँ सर, लेकिन उसमें सिलेक्शन नहीं था फ्लैट लिस्ट। यार फ्लैट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं पढ़ाया है, तो फ्लैट में तुम्हें जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ाई थी मैंने, फिल्टर नहीं पढ़ाया था मैंने। हाँ जावास्क्रिप्ट पढ़ाई थी ना, मैप पढ़ाया है, फिल्टर पढ़ाया है, और इतने सारे एग्जांपल्स हैं यार, यूट्यूब पे है, गूगल पे, सब जगह पढ़े हुए हैं। 2 लाइन का कोड लिखना है, ढूंढो, ओपन फ्री हो बिल्कुल, गूगल पे सर्च करो। मेरा यहाँ पे कंसर्न फ्लैट लिस्ट का सिलेक्शन नहीं है, मेरा कंसर्न है एनिमेट कराना सिलेक्ट होने पे। तो सिलेक्शन का कोड तुम ढूंढो एंड लिखो, एंड उसको एनिमेट करा के मुझे कल दिखाओ, ठीक है। सबके लिए ये बात। ओके सर। और ग्रुप में भी बता देना कि जो लोग, वैसे तो कोई ज्वाइन करेगा नहीं, बट अगर धोखे से कर ले तो भी बना के लाए। और यहाँ पे जितने 4-5 लोग हो तुम लोगों से तो मैं देखूंगा 1 by 1, ठीक है। ओके सर। चलो ठीक है।